मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में आप लोग को मैंने संस्कृतिकरण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया था और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को विशेषताओं के बारे में बताने के लिए बोला था। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। तो आइए बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग संस्कृतिकरण की परिभाषा को फिर से रिवाइज कर लेते हैं एम एन श्रीनिवास की, क्योंकि बच्चों जो विशेषताएं मैं आपको बताने वाली हूँ वो एम एन श्रीनिवास के अकॉर्डिंग ही है। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए कहा था बच्चों कि संस्कृतिकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी हिंदू जाति की निम्न जाति या कह सकते हैं अनुसूचित जाति जब उच्च जातियों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों को अपना करके उसी के अनुसार कर्म कांडों, पूजा अनुष्ठानों एवं विचार व्यवहार को करने लगती है एवं स्वयं को उसी के अनुसार बदलना शुरू कर देती है और समाज में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है। ऐसी प्रक्रिया जब स्पष्ट होने लगती है तो वहाँ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दिखाई देने लगती है। तो ये तो थी बच्चों उनके हिसाब से परिभाषा। अब बात करें संस्कृतिकरण की विशेषताएं, तो संस्कृतिकरण को सबने अलग अलग तरीके से विशेषताओं को क्लियर किया है, लेकिन एम एन श्रीनिवास ने कुछ सेलेक्टेड विशेषताएं बताई हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एम एन श्रीनिवास ने कहा संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जो निम्न जातियों की परंपरागत सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आप लोग को बताया, मतलब यह एक प्रक्रिया है जो निम्न जातियों की सामाजिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन, यानी जो निम्न जातियां पहले समाज में बहुत ही ज़्यादा शोषणपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, आज समाज में उनकी स्थिति काफ़ी हद तक ऊपर आ गई है संस्कृतिकरण की देन के भी कारण, और इसी वजह से उनकी स्थिति में बहुत कुछ सुधार हुआ और जो समाज में पहले उनकी परिस्थिति बच्चों की वो अभी परिवर्तित हो गई है और उस परिवर्तित स्थिति को स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया ही संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण की दूसरी विशेषता एम एन श्रीनिवास की अकॉर्डिंग बच्चों कुछ बाहरी दशाओं का परिणाम नहीं, यानी संस्कृतिकरण कुछ बाहरी दशाओं का परिणाम नहीं, वरन जब समाज के अंदर कुछ विशेष दशाओं के प्रभाव से परिवर्तन होने लगता है तभी यह प्रक्रिया वहाँ पर शुरू होती है या प्रभावित होती है। यानी अगर बच्चों हम ये कहते कि संस्कृतिकरण जो है वो केवल बाहर से देखने को मिलता है और लोगों ने अगर ब्राह्मणों जैसे वस्त्र पहने शुरू कर दिए या उनके तरीके से घर का सुनिश्चित सफाई वैसे पूजा करना शुरू कर दिया तो वही संस्कृतिकरण है। तो यह कहना मात्र संस्कृतिकरण नहीं है। संस्कृतिकरण बच्चों तब होता है जब कोई बाहरी क्रिया आंतरिक क्रिया यानी कह सकते हैं कुछ विशेष दशाओं के प्रभाव से परिवर्तन होने लगता है। कुछ ऐसी कंडीशन बनती है जिनकी दशाओं से परिवर्तन होने लगता है, जिन नियम और तरीकों को देखकर निम्न जातियों को ये लगता है कि उच्च जातियों की ये विशेषताएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं, ये संस्कृति अच्छी है, इसको हम धारण करें तो समाज में हमारी भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे बच्चों इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं शाकाहारी भोजन करना, जनेऊ धारण करना या पूजा अनुष्ठान जैसे क्रियाकलापों को करना। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं बच्चों जिनके प्रभाव से हमारे समाज में किसी न किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रभावित होती रहती है और वही प्रक्रिया जो प्रभावित होती है हमारी संस्कृतिकरण की विशेषता कहलाती है और कह सकते हैं वही संस्कृतिकरण भी होती है। बात करें बच्चों तीसरी विशेषता की, तो संस्कृतिकरण के अंतर्गत निम्न जातियों द्वारा उन परंपराओं को अनुकरण किया जाने लगा बच्चों जिनका प्रचलन केवल उच्च जातियों में था। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि निम्न जातियां जो वैदिक काल में थी वो 4 प्रकार की जाति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन होता था, क्षत्रियों का रक्षा करना, वैश्यों का उत्पादन करना और शूद्रों की सेवा करना। शूद्र जिनकी सेवा करते थे, सफाई का कार्य करते थे, इसलिए इनको निम्न जातियों और अछूत जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। समाज में इनके साथ तरह तरह का भेदभाव होता था, इन्हें कहीं धार्मिक स्थल पर नहीं जाने दिया जाता था, इनके घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता था, इन्हें मांस, मछली और मदिरा का सेवन करने के लिए समाज में वैसे ही संबोधित करके इनको हमेशा बेइज्जत किया जाता था और हमेशा इन्हें इनके स्पर्श मास से अपने आप को अछूत माना जाता था। लेकिन बच्चों उन दशाओं में अब परिवर्तन हुआ। संस्कृतिकरण ने यही स्पष्ट किया कि जो पहले की दशाएं होती थी वो अब बदलने लगी, यानी जो क्रियाकलाप कर्मकांड पहले वैदिक काल में या उससे पहले पूर्व काल में जो चीज़ें प्राप्त थी केवल उच्च जातियों की, पर पवित्र स्थानों पर जाना, पूजा धर्म अनुष्ठान कार्य करना, उन सभी चीज़ों की
मान्यता यानी कह सकते हैं वो सारी एक्टिविटी, क्रियाकलाप और परंपराओं का अनुकरण करना शुरू कर दिया किसने बच्चों? निम्न जातियों ने। यानी उच्च जातियों की विशेषताओं को निम्न जातियों ने अनुकरण करना और उसके आधार पर अपना जीवन शुरू कर दिया, वो भी संस्कृतिकरण की विशेषता ही है। चौथी विशेषता संस्कृतिकरण की बच्चों, संस्कृतिकरण का तात्पर्य केवल ब्राह्मण जातियों के व्यवहारों को ग्रहण करने से नहीं वरन किसी भी उच्च जाति से हो सकता है। अगर बच्चों हम ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण में प्रक्रिया में निम्न जाति के लोग केवल ब्राह्मण जाति की एक्टिविटी या क्रियाकलापों को अपनाते हैं, तो यह कहना सही नहीं है, क्योंकि वो उच्च जाति की यहाँ बात हो रही है। चाहे वो प्रभु जाति हो सकती है, चाहे कोई भी उच्च ब्राह्मण या कह सकते हैं ब्राह्मणों के साथ साथ सामान्य जाति में जैसे कोई सिंह है, ठाकुर या श्रीवास्तव है, तो इन लोगों की भी एक्टिविटी को निम्न जातियाँ अपनाने लगती हैं। या वैश्यों की भी आप ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि बात यहाँ शूद्रों की हो रही है, यानी जो निम्न है वो लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो उन निम्न जाति से पूछे तो हमारी 3 जातियाँ और हैं, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति और कौन सी? अनुसूचित जाति। तो यानी बच्चों बात यहाँ हो रही है अनुसूचित जाति और निम्न जाति, यानी जो हमारी अनुसूचित जाति जनजातियाँ हैं वो जब ब्राह्मण यानी सामान्य और अन्य पिछड़ी जातियों की विशेषताओं को धारण करती है तो वही दशा संस्कृतिकरण की विशेषता कहलाती है। बात करें बच्चों यहाँ पे तो केवल द्विज ब्राह्मण जाति नहीं वरन प्रभु जाति बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनका बहुत ज़्यादा समाज में आधिपत्य हो जाता है, जिनके अंदर बहुत लोग कार्य करने लगते हैं और वो धन और संपन्न से पूर्ण होते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं जब उनकी तौर तरीकों को निम्न जातियाँ अपनाने लगती है तो संस्कृतिगत की विशेषता हमें दिखाई देने लगती है। 5वीं विशेषता बच्चों, यह कोई नई प्रक्रिया नहीं, यानी बच्चों अगर हम ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण एक नई प्रक्रिया हाल ही में यह होना शुरू हुई तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बच्चों शुरू से चली आ रही है। क्योंकि देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मनुष्य परिवर्तन करता रहता है, जीवन जीता रहता है। पहले का समय प्रागैतिहासिक काल था जहाँ मनुष्य आखेट करता था, धीमे धीमे उसने कृषि शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, फिर औद्योगिक प्रौद्योगिकी काल में पहुँच चुका है, यानी परिवर्तन होता रहा है। नई नई संस्कृति को उसने धारण किया, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति हो चाहे हमारे भारत संस्कृति में कुछ और भी विशेषताएं हैं। तो ये बच्चों हम कहते हैं कि संस्कृति एक नई प्रकृति का नई प्रक्रिया, तो ये कहना गलत होगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पहले भी होती थी और आज भी होती है, बस उतार चढ़ाव इसमें आते रहते हैं। 6ठी विशेषता बच्चों, संस्कृति आधुनिक समय में संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। संस्कृतिकरण तो बच्चों ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों के तौर तरीकों ने सांस्कृतिक क्रियाकलापों को अपनाती हैं, ठीक उसी का अपोजिट है विसंस्कृतिकरण, जिसके अंतर्गत उच्च जातियां निम्न जातियों की कुछ विशेषताओं को अपना लेती हैं। जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया निम्न जातियां मांस, मदिरा, शराब के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी उन चीज़ों को छोड़ करके पूजा, धार्मिक कार्य करना और साथ ही साथ जनेऊ धारण करना, शाकाहारी भोजन करना, ये एक्सेप्ट किया तो संस्कृतिकरण। लेकिन जब इसी का अपोजिट हुआ यानी वो हो गया विसंस्कृतिकरण, जिसमें उच्च जातियों ने निम्न जातियों की विशेषताओं को अपनाना शुरू कर दिया, यानी शराब, मांस, मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिया, तो वो हो गया विसंस्कृतिकरण। बात करें आधुनिक समय में बच्चों, तो आधुनिक समय में